विशिष्ट शिक्षकों का वेतन के बारे में, साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन विसंगति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जो भी नियोजित शिक्षक कार्यरत थे, परीक्षा पास करने के बाद बहुत सारे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं और बहुत सारे शिक्षक अभी भी नियोजित हैं। बहुत सारे शिक्षक दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं। जो सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, पे प्रोटेक्शन के अनुसार, जो नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन दिया गया था उसके अनुसार जो है वेतन निर्धारण कर दिया गया है। वेतन निर्धारण के उपरांत भी दोस्तों कुछ विशिष्ट शिक्षकों में वेतन विसंगति अभी भी है। किस प्रकार का वेतन विसंगति उत्पन्न हुआ है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। खास करके विशिष्ट शिक्षक में जो छठा फेज के जो 2022 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जहां तक बात वेतन विसंगति का है दोस्तों, सबसे पहले आप ये वाला पत्र देख सकते हैं, 23/12/2024 का ये पत्र है। शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा यह आदेश निकाला गया था। इसमें यह कहा गया था कि जो भी वरीय शिक्षक हैं, वरीय शिक्षक का वेतन किसी भी कन्या शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। पहले जो लिया गया था दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से, उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। विभागीय के आदेश संख्या 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 के 3 में स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कन्या शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कन्या शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। यानी कि वेतन निर्धारण में यदि किसी वरीय शिक्षक का या कन्या शिक्षक का वेतन निर्धारण वरीय शिक्षक से अगर ज्यादा हो गया है तो वरीय शिक्षक का जो वेतन है वो कन्या शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये जो आदेश था दोस्तों, ये 23 दिसंबर 2024 को यह आदेश आया था। अब जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का है, इसमें वेतन विसंगति किस प्रकार का है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों छठा फेज के शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2022 में हुई थी। जिनकी नियुक्ति 2022 में हुई थी दोस्तों, वे परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका जो वेतन निर्धारण हुआ वो बेसिक पे 25,000 पर हुआ। जुलाई में एक इंक्रीमेंट लगा था, फिर वो इंक्रीमेंट हट गया। अगला जो इंक्रीमेंट उनको लगा 1 जनवरी 2026 को लगा। अब जो छठा फेज वाले का जो बेसिक पे है दोस्तों वो 25,750 रुपया है। जबकि जो बीपीएससी द्वारा बहाल जो शिक्षक हैं TRE 1 में 1 to 5 के, उनका जो अभी बेसिक पे है दोस्तों वो 2 इंक्रीमेंट के साथ में 26,520 रुपया है। तो विशिष्ट शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक का वेतन ज़्यादा हुआ, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं छठा फेज वाले जो नियोजित शिक्षक थे उनकी बहाली जो है बीपीएससी शिक्षकों से पहले हुई थी। तो संभवतः अगर वो सीनियर हैं तो उनका वेतन इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वेतन विसंगति दोस्तों जो छठा फेज के शिक्षक हैं और बीपीएससी TRE 1 के जो शिक्षक हैं 1 to 5 के, इसी में सिर्फ वेतन विसंगतियाँ कुछ है दोस्तों। आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। अगर आप फिलहाल वेतन की अगर बात करें दोस्तों, जो 2003-05 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो इनहेंस सैलरी अभी हो रहा है वो 49,574 रुपया हो रहा है। जो 2006 के थे विशिष्ट शिक्षक बन गए थे 48,159 रुपया हो रहा है। जो 2010 के थे इनहेंस सैलरी अभी उनका 46,788 रुपया हो गया है। और जो
टीटी पास शिक्षक थे दोस्तों, चाहे वो उर्दू टीटी पास हो चाहे वो जनरल टीटी पास हो, वेतन निर्धारण किया गया एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हुआ और 60% डीए 5% एचआरए के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी उनका होगा अब वो 53,705 रुपया हो जाएगा। 10,806 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इन हैंड सैलरी होता है वो 42,899 रुपया होता है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 2022 के, उनका एक इंक्रीमेंट के साथ 25,750 रुपया बेसिक पे होता है, 60% डीए 15,450 रुपया हो गया, 5% एचआरए 1,288 रुपया हो गया और 1,000 रुपया मेडिकल 9,888 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 49,226 रुपया और इन हैंड सैलरी उनका होगा 39,338 रुपया। ये तो हो गया आपका विशिष्ट शिक्षकों का वेतन। नियोजित शिक्षकों की अगर बात करें तो आप इसी चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि जो 2003-05 के हैं उनका 52,479 रुपया होता है, जो विशिष्ट है 48,574 रुपया होता है। या आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं जो 2003-05 के नियोजित शिक्षक थे, ग्रॉस सैलरी उनका 56,079 रुपया है और जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 62,100 रुपया है। जो 2006 के हैं 54,511 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 7,320 रुपया होता है। टीटी पास शिक्षकों की बात करें जो नियोजित है उनका 48,703 रुपया होता है ग्रॉस सैलरी, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 53,705 रुपया होता है। जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों जो नियोजित हैं उनका 41,222 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया होता है। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन करने में ये पाते हैं कि वेतन विसंगति नियोजित और विशिष्ट में नहीं है। इन हैंड सैलरी विशिष्ट का कुछ कम नजर आ रहा होगा, जबकि ग्रॉस सैलरी जो है विशिष्ट का वो नियोजित से ज्यादा है। एक ये चीज हो गया दोस्तों। जहाँ तक बात बीपीएससी शिक्षकों के सैलरी का है दोस्तों, तो बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त अब तक शिक्षक हैं वो टीआरई 1 के शिक्षक हैं, टीआरई 2 के शिक्षक हैं, टीआरई 3 के शिक्षक हैं। जो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं दोस्तों उस समय 1 to 5 का बहाली हुआ था, 9-10 का बहाली हुआ था, 11-12 का बहाली हुआ था। 1 to 5 का जो आप बेसिक पे देख रहे होंगे दोस्तों 26,520, 9-10 का 32,890, 11-12 का 33,950। बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों का दोस्तों इंक्रीमेंट जो है वो जुलाई में लगता है, तो संभवतः जुलाई 2026 में जब इंक्रीमेंट लगेगा तो ये 26,520 एक इंक्रीमेंट के साथ में 27,320 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसी तरह से इसमें भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक इंक्रीमेंट के बाद इनका जो वेतन होगा वो कितना होगा जुलाई 2026 से। जो 1 to 5 का है उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। ये हो जाएगा इंडेक्स 4 के अनुसार, यानी 3 इंक्रीमेंट। ये जो है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा नियुक्त जो 1 to 5 के शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, और 60% डीए के अनुसार इनका 16,392 रुपया हो जाएगा और एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया हो जाएगा। मेडिकल फिक्स है 1,000 रुपया और इनका जो सैलरी होता है अपनी सैलरी वो 46,078 रुपया होता है। 4,300 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा जुलाई 2026 से, और टोटल जो इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 10,491 रुपया होगा। और ग्रॉस सैलरी जो होगा 1 to 5 टीआरई 1 के शिक्षकों का वो 52,168 रुपया होगा जुलाई 2026 से। जो उनका इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के शिक्षकों का वो 41,677 रुपया होगा। अब बात करते हैं टीआरई 1 के तहत जो नियुक्त 9-10 के शिक्षक हैं। ये जो सैलरी है दोस्तों टीआरई 1 के तहत जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका सैलरी है एक इंक्रीमेंट के साथ में जुलाई 2026 से जो उनका बेसिक पे होगा वो 33,870 होगा। 60% डीए 20,322 रुपया, 5% एचआरए 1,694 रुपया, 1,000 मेडिकल का। जो ग्रॉस सैलरी इनका होता है 64,443 रुपया, जिसमें से एनपीएस अकाउंट में टीचर का 5,419 रुपया जमा होगा और टोटल 13,006 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी जुलाई 2026 से होगा बीपीएससी टीआरई 1 9-10 के शिक्षक का वो 51,437 रुपया होगा, जो 9-10 के शिक्षक हैं बीपीएससी टीआरई 1 के।
जहां तक बात 11-12 के शिक्षक का है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 का, एक इंक्रीमेंट के साथ जुलाई 2026 में जो उनका मूल वेतन होगा वो 34,970 होगा। इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो उनका खुद का ग्रॉस सैलरी होता है वो 58,701 रुपया होता है। 5,595 रुपया अपना और सरकार जो देती है कुल मिलाकर के 13,428 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी उनका होता है वो 53,076 रुपया होता है और ग्रॉस सैलरी 66,504 रुपया। तो जुलाई 2026 से जो टीआरई 1 के 11-12 के शिक्षक हैं उनको 53,076 रुपया उनका वेतन बनता है। 60% डीए, 5% एचआरए, जो भी आपका मेडिकल है वो लगा करके। चूंकि पहली बार जो टीआरई 1 के शिक्षकों को जो इंक्रीमेंट लगा था वो जुलाई 2024 में लगा था, फिर जुलाई 2025 में लगा, फिर जुलाई 2026 में। अब तक 3 इंक्रीमेंट जो है जुलाई 2026 का लगा करके टीआरई 1 के शिक्षकों का लग जाएगा। वहीं पर अगर टीआरई 2 शिक्षकों की बात करें तो उनका जो वेतन है दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं 25,750 रुपया एक इंक्रीमेंट के साथ में, 60% डीए 15,450 रुपया और 5% एचआरए 1,288 रुपया, 1,000 मेडिकल का ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया, 9,888 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 39,338 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है बीपीएससी टीआरई 2 के 1 to 5 के शिक्षकों का। और वहीं पर अगर बात करते हैं दोस्तों, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं टीआरई 2 के, 28,840 रुपया एक इंक्रीमेंट के साथ उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए 17,304 रुपया, 5% एचआरए 1,442 रुपया, 1,000 मेडिकल का और जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 55,017 रुपया, 11,075 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होता है वो 43,942 रुपया होता है। उसी तरह से टीआरई 2 के तहत जो नियुक्त 9-10 के शिक्षक हैं, एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका बेसिक पे 31,930 रुपया, 19,158 रुपया उनका 60% के अनुसार डीए हो गया, 5% एचआरए के अनुसार 1,597 रुपया हो गया, 1,000 मेडिकल का हो गया। इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,807 रुपया होता है और 12,261 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होता है वो 48,546 रुपया होता है। और जो टीआरई 2 के तहत 11-12 के शिक्षक हैं, एक इंक्रीमेंट के साथ में 32,960 रुपया उनका बेसिक पे हुआ और इसमें आप 60% डीए, 5% एचआरए और मेडिकल जोड़ देंगे तो ग्रॉस सैलरी इनका 62,737 रुपया हुआ, 12,657 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और उनका इनहैंस सैलरी होगा 50,080 रुपया जो टीआरई 2 के शिक्षक हैं। तो आप होलसेल में ऐसे समझ सकते हैं एक बारी दोस्तों, जो टीआरई 2 के शिक्षक हैं उनका जो इनहैंस सैलरी होता है 1 to 5 का 39,338 रुपया, जो स्नातक ग्रेड के हैं 43,942 रुपया, जो 9-10 के हैं 48,546 रुपया, जो 11-12 के हैं 50,080 रुपया। अब बात कर लेते हैं टीआरई 3 के तहत जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं अभी उनको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिला है तो उनका बेसिक पे 25,000 रुपया है और इसका जो 60% है दोस्तों डीए वो 15,000 हो गया, 5% एचआरए 1,250 रुपया हो गया, 1,000 मेडिकल का 47,820 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है, 9,600 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी उनको मिल रहा है बीपीएससी टीआरई 1 के 1 to 5 के शिक्षकों को वो 38,220 रुपया मिल रहा है। जो टीआरई 3 के 6 to 8 के शिक्षक हैं 28,000 रुपया उनका बेसिक पे है, 16,800 उनका डीए होता है, 1,400 रुपया उनका एचआरए होता है, 1,000 मेडिकल का ग्रॉस सैलरी 53,442 रुपया, 10,750 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 42,690 रुपया होता है। जो टीआरई 3 के 9-10 के शिक्षक हैं 31,000 उनका मूल वेतन है यानी बेसिक पे है, इसमें उनका डीए 18,600 रुपया और जो है एचआरए उनका 1,550 रुपया और 1,000 मेडिकल का ग्रॉस सैलरी उनका होता है 59,064 रुपया, 11,904 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी होता है वो 47,160 रुपया होता है। और जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं 11-12 के बीपीएससी टीआरई 3 तो उनका 32,000 बेसिक पे, 19,200 रुपया 60% के हिसाब से जो डीए है उनका वो हो गया, 1,600 रुपया उनका एचआरए हो गया, 1,000 मेडिकल हो गया। अब जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके वो 60,938 रुपया होता है, 12,288 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और इनहैंस सैलरी उनका होता है कितना
48,650 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो TRE 3 के तहत जो नियुक्त शिक्षक हैं 1 to 5 का, उनका इनहेंस सैलरी 38,220 रुपया। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं यानी 6 to 8 का तो 42,690 रुपया। जो 9-10 के शिक्षक हैं TRE 3 का, उनका 47,160 रुपया। जो 11-12 के हैं उनका 48,600